एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासा। उसका नाम मायादास था। क्या था? अतिलुब्धाचार्य जीवनम नयति। अस्मिन् अत्यंत लोभ के कारण वो दरिद्रता का जीवन जी रहा था। एकदा को मुनि मायादास प्रासादम आगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के महल को आया। द्रौपदी तम मुनि सत्कारेण तोषयत। द्रौपदी ने राजा ने उस मुनि को सत्कार के साथ संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृता संतुष्टा मुनि अवदत। राजा के सत्कार से संतुष्ट हुआ मुनि बोला, नृपते स्वत्यस्तुते अभीष्टचर अभीष्ट वरम वरे। हे राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। अभीष्ट वर बोलो, क्या चाहते हो? मुनि नैव मुक्ता सा भूपति लोभेन प्रेता वरम याचत। मुनि नैव मुक्ता, मुनि ने ऐसा कहा। वो राजा लोभ से प्रेरित होकर संतुष्टा मुनि अवदत, संतुष्ट होकर लोभेन प्रेता वरम में आचत, लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पृश्यमाना पदार्था सवर्णा भवन्तु। मेरे छू लेने से पदार्थ सोना हो जाए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इत्युक्त्वा मुनि अंतरेता। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गया। मुनि वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टा मायादासा तत्र स्थानि वस्तूनि अस्पृशत। मुनि के वर को प्राप्त करके घर में प्रविष्ट कर मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। तेन स्पृष्टान वस्तून सदया एवं सवर्णान जातन। उनके द्वारा छुई गई वस्तुएं तुरंत ही सोना हो गई। तदृष्ट्वा सह नितराम अतुष्यत। ये देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। तथा तस्य महती पिपासा जाता। लेकिन फिर भी उसकी महान पिपासा लगी रही। सा जलम पातुम उदयता अभवत। जल पाने के लिए उद्यत हुआ। तेन स्पृष्टम जलम सुवर्णम पिंडम अभवत। उसके द्वारा छुआ गया जल भी सोने का पिंड हो गया। साधु मुक्तम नामृता होती। कि साधु का कहा झूठा नहीं होता है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी महाराज तत्रागता। उसी अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी को लेकर वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणी नानी कुसुमानी चावदत। पिता ने कहा कि तो बहुत सुंदर फूल है। नृपति ताम मंजरीन करेण स्पृशत। राजा ने उस मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके द्वारा स्पर्श की हुई मंजरी स्वर्णमयी हो गई। तदृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। ये देख कर कुमारी दुखित हुई। ताम सामाश्वासितम प्रवृत्ता। सा मायादासा काम अंके उपवेशयति अस्मिन्।
उसको संतुष्ट करने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। हम तो कुमारी सुवर्ण प्रतिमाम समझाता। अरे कुमारी, सुवर्ण प्रतिमा हो गई, सोने की प्रतिमा हो गई। मायादासा शोकीन उच्चई बलपत। मायादास शोक से विलाप करने लगा। तदा भाग्यात्साय मुनि निवृत्ति प्रवृत्ता क्षमाभूत। उसके भाग्य से वो मुनि पुनः राजा के सामने उपस्थित हुआ। मायादासा तम प्रणम्य। मायादास ने उनको प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयितुम। महर्षि कृपया दिए हुए वर को लौटा लें। यम कुमारी ओम जीवितम चाहती इतनी निवेदित। ये कुमारी मुझे जीवित हो जाए ऐसा निवेदन करें। महर्षि अवदत्त। महर्षि बोले, मायादास त्वया सुवर्ण से महत्व गणितम। तूने सुवर्ण का महत्व गिना, वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में तुच्छ है। उदयानाथ जलमाने, जाकर जल लाओ। तीन जलेन सिक्तान वस्तून पूर्वावस्था प्राप्यन्ति। उस जल को छिड़क देने से वस्तुएं पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इत्युक्ता मुनि तत्रैव अंतरहिता। ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। मायादासा उद्यानात जलमाने। मायादास उद्यान से जल लाया। तीन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तून स्वाम प्रकृति प्राप्तानि। उसके जल से छिड़के गए सुवर्ण वस्तुएं अपने पुनः प्रकृति को प्राप्त होगी। राजकुमार्यामपि मंदम हसंती। राजकुमारी भी मंद मंद हंसती हुई पितु मान समतोषित। पितु के मन को संतुष्ट किया। सत्यम उत्तम सत्य है। अतिलोभो न कर्तव्या सतो दुख से कारणम। अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि वही दुख का कारण।